इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन पयोदय तीर्थ क्षेत्र भेड़ाघाट, अध्यक्ष श्री दिनेश जैन रवि मेडिकोज, महामंत्री प्रदीप जैन रद्दी, कोषाध्यक्ष शैलेश जैन रंगवाले, गौरव अध्यक्ष कमल कुमार जैन गोटेगांव, कार्यकारी अध्यक्ष सुनील जैन, उपाध्यक्ष कमल दानी, मनोज स्याही, राजेश जैन, अनिल जैन गोटेगांव, श्रेयांश जैन गोटेगांव, मंत्री संजय काश्मीर, सतीश चावल शहपुरा, संगठन मंत्री डॉक्टर नीलेश जैन, सह कोषाध्यक्ष प्रवीण जैन, सह मंत्री मनोज कराची। नमो अध्यायानं नमो लोये सौवशाहुनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की महाराज की, परम पूज्य नगर गौरव सागर जी महाराज की। सर्वत्र व्याप्त जिज्ञासा समाधान में ऑनलाइन आई हुई जिज्ञासाओं के समाधान कराने हेतु पूज्य सागर जी महाराज से विनम्र प्रार्थना, हे महाराज जी ऑनलाइन आई हुई जिज्ञासाओं का समाधान करवाने की कृपा करें। आज की प्रथम जिज्ञासा में नमन जैन दिवस, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, जैन धर्म को दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म माना जाता है, विज्ञान भी इस बात को कहीं न कहीं स्वीकार करता है, तो गुरुदेव जैनों की सबसे प्राचीन प्रतिमा वर्तमान में कौन सी है? वर्तमान में प्राचीन प्रतिमाओं के संबंध में तो अभी कोई विशेष रूप से सबसे बड़ी जबलपुर में शास्त्रोदय तीर्थ हनुमान ताल में विराजमान आदिनाथ भगवान की मूर्ति है मेरी दृष्टि से। बाकी ब्रिटेन इंग्लैंड के अंदर आदिनाथ और महावीर स्वामी की एक ही पत्थर में बनी हुई मूर्ति वहाँ के म्यूजियम में रखी हुई है, जो 2000 वर्ष से भी बहुत प्राचीन बताते हैं। तो अब पुरातत्व के हिसाब से तो हमारी सबसे प्राचीन मूर्ति इंग्लैंड में है, ब्रिटेन के म्यूजियम में रखी है, और हमारी दृष्टि से तो सबसे प्राचीन मूर्ति का स्थिति जबलपुर में हनुमान ताल मंदिर में है। अगली जिज्ञासा में गोलाकोट क्षेत्र के अध्यक्ष एवं श्रमण संस्कृति सांगानेर के अध्यक्ष एस.टी. जैन साहब अपनी बात यहाँ रखेंगे। मेरे पूज्य गुरुदेव के चरणों में शत वंदन। पूज्य सागर जी महाराज के चरणों में शत वंदन। गुरुदेव आपके आशीर्वाद से और मार्गदर्शन से 14 स्कूल खोले गए हैं, संत सुधा सागर और आचार्य विद्यासागर पब्लिक स्कूल के, राजस्थान में, यूपी में और मध्य प्रदेश में। इनमें सीबीएसई के अभी 12वीं और 10वीं के जो रिजल्ट आए हैं, हमारे बच्चों ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है, 90% से ऊपर, कम से कम भी 50 बच्चे हैं स्कूलों में, आवा, टोक, चांदखेड़ी, खनियादाना, आचार्य विद्यासागर पब्लिक स्कूल में, और 100% पास हुए बच्चे, एक भी बच्चा फेल नहीं हुआ, और इतने अच्छे सीबीएसई के रिजल्ट हमारे आ रहे हैं। पर गुरुदेव एक चीज देख, आपका जो हमारा ध्येय था कि जैन परिवार वाले, अच्छे जैन परिवार वाले अपने बच्चों को इन स्कूलों में दाखिल करें ताकि हम इनको मूल्यों के सही शिक्षा दे सकें। लेकिन देखा यह गया है कि नॉन जैन के बच्चे ज़्यादा आते हैं। अभी भी जैन जो परिवार है अपने बच्चों को इन स्कूलों में भेजने से संकोच करते हैं और कॉन्वेंट स्कूल में ज़्यादा भेजते हैं, जबकि हम चाहते हैं जैन बच्चों में
अच्छे संस्कार आए और इन स्कूल का स्तर इतना बढ़ गया हमारा कि यहाँ पे आएंगे तो हम किसी भी कॉन्वेंट स्कूल से कम नहीं है। तो कैसे हम अपने श्रावक भाइयों को इसके लिए प्रेरित करें, गुरुदेव को जरा मार्गदर्शन करें। किसी भी चीज में सफलता पाने के लिए आलोचना सुनने की पहले हिम्मत हो और एक शौक होना चाहिए कि लोग मेरी बुराई करें, लोग मेरी बुराई करें, अच्छाई नहीं। मैंने एक बार गोष्ठी में विद्वान थे, जय कुमार वगैरह बैठे, एक को दिया कि हम प्रशंसा नहीं सुनना चाहते हैं, हम जिस ग्रंथ पे गोष्ठी कर रहे हैं इसमें ग्रंथ में दोष कितने हैं। तो एक शौक होना चाहिए हमें अपनी आलोचना सुनने का, शौक, शौक कह रहा हूं, शौक समझते ना, बुराई, लोग हमारी प्रशंसा ना करें, मैंने कितना अच्छा कार्य किया है ये नहीं, मैं चाहता हूं कि मैं कहाँ चूक रहा हूं इसकी आलोचना करें। और आलोचक सबसे बड़ा सुधारक होता है। अपन कितनी भी मेहनत कर रहे पर कोई जरूरी नहीं है कि हम उसमें अच्छा ही कर रहे हैं, लेकिन जो आलोचक होते हैं, ऐसा ही एक बार स्कूल में हुआ बागड़ के अंदर। आचार्य श्री के राम का एक स्कूल है, बहुत पहले से चल रहा था, हम लोगों ने भी उसको, तो उन्होंने कहा महाराज जी कोई बच्चे ही नहीं आते, तो हमने सारी समाज को इकट्ठा किया। मैंने कि मैंने तुम्हें स्कूल की प्रशंसा के लिए नहीं बुलाया है, स्कूल की बुराई करने के लिए बुलाया है। जो जितनी ज्यादा बुराई करेगा मैं उसको उतना ही आशीर्वाद दूंगा। बुराई करने में कंपटीशन, जितनी बुराई कर सको, जितनी तुम कमियां निकाल सको, अध्यक्ष की, कमेटी की, साथ में महाराज की भी, क्योंकि आशीर्वाद देने वाला मैं हूं। मैंने खुली किताब रखता हूं, आप जम के आलोचना करो, और यदि बोल नहीं सकते हो तो आप लिख के दो, लिख कर देने में डर है, चुपचाप पर्ची को यहां गुल्लक में डाल दो। प्रशंसा नहीं लिखोगे, बुराई लिखोगे। जैन साहब, चमत्कार ये हुआ, हर व्यक्ति ने खुले मन से बुराई की, सबकी। हमें बुराई नहीं सुनना थी, हमें गलती सुधारना थी। उन बुराइयों को, इस स्कूल में ये है, इस स्कूल में ये है, इस स्कूल में ये है, हमने फिर सबको बुलाया फिर से जिनने बुराई की थी। मैंने कही जो जो तुमने बुराइयां की हैं, यदि वो मैं सारी सुधार दूं तो। मैंने सबसे पूछा, मैंने कही तुमने बुराई की, यदि ये बुराई स्कूल से निकाल दूं तो, जो कमी आपने बताई है, यदि ये कमी पूरी कर दूं, ये बुराई पूरी निकाल दूं, फिर आपका क्या। तो महाराज मैं आपको वचन देता हूं, इसी साल में अपने बच्चे को उसमें भर्ती कर दूंगा। एक एक से पूछा मैंने, तुम्हारी बुराई ये है, तुम कहते हम बच्चे को इसलिए नहीं भेजते यहाँ पर, इसलिए नहीं भेजते, इसलिए नहीं भेजते, ये कमी है। वो सारी कमी मैं पूरी करता हूं, और मैंने सारी कमी पूरी कराई। लेकिन फिर मैंने कहा कि आप मेरे कमी जब दूर करूंगा मैं, जब आप अब दूसरा लिख के दीजिए कि जो मैंने कमी बताई है यदि वो पूरी हो गई तो मैं अपने बच्चे को उसमें भर्ती कराऊंगा। वो भी मैंने लिखित में लिया फिर, और कराई, और ठाठ से आज स्कूल इतना बढ़ गया, जो बंद होने का था आज उन स्कूल वालों ने 10 एकड़ जमीन ले ली खांदू कॉलोनी में, के बच्चों ने, युवाओं ने। तो मेरा ये सोच है, जैन साहब आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, जिनको अपन बड़ा आदमी कहते हैं, पता करें कि उनके घर में ऐसा कौन सा बच्चा बच्ची है जिसकी शिक्षा हमारे स्कूल में होती है, जिस क्लास वाला, उसके यहाँ आप कमेटी वाले लोग जाएं कि सेठ जी, भाई साहब, जो भी आप कहते हैं, आपका बच्चा हमारे स्कूल में क्यों एडमिशन नहीं ले सकता, हमें हमारी कमी बताओ, क्या कमी है हमारे स्कूल में, आप ये बता दो। आपका बच्चा 6वीं कक्षा में पढ़ता, हमारे यहाँ 6ठी क्लास है, आपका बच्चा 10वीं में पढ़ता, हमारे यहाँ क्लास है, विषय बताओ। तो फिर वो जो कुल कहेंगे, आलोचना करेंगे, डांटेंगे, फटकारेंगे, बस वो वहाँ अपन को बहुत शांति से सुनना है, अवभाग्य मान के सुनना है,
और चुपचाप आकर के उनसे कहना है, आपने आज मेरी आंखें खोल दी, आपने जो कमी बताई है इस कमी को मैं पूरा करूंगा, ये वचन तुम्हें देता हूं, और तुम मुझे वचन दो कि आपका बच्चा स्कूल में पढ़ेगा, मेरा हो जाएगा। क्योंकि संवाद की कमी आ रही है। अपन समझ रहे हैं कि अपन बहुत, पता नहीं उसके संबंध में क्या है, क्यों नहीं पढ़ाना चाहते हैं, क्या कारण है, तो उन कारणों को अपन पता करें, जाने। 10-20 बड़े आदमियों के घरों में आप जावें, उनसे कहें कि भाई मैं जानना चाहता हूं कि आखिर कारण क्या है, क्योंकि मैं तो पूरी मेहनत कर रहा हूं, पूरी सफलता प्राप्त कर रहा हूं, मैंने तो अपना जी जान लगा दिया, मेरी दृष्टि में तो अब कोई कमी है नहीं, लेकिन आप यदि मुझे कमी बताएं तो मैं उसको सुधारने को तैयार हूं। मेरी दृष्टि से यदि यह कमेटियां जैन समाज के घर घर जाकर के उनसे लिखित में खुली छूट दें, उनसे कहा साहब आप बुराई करोगे, मैं बुरा नहीं मानूंगा, मुझे जानना है कि मेरे में कमी क्या है। यदि जैन समाज के घर घर जाकर के जो जहाँ है वहाँ जाकर के उनके स्टेटमेंट लें, उनके विचार सुने, और मुझे लगता है कि 70-80% आलोचना ऐसी आएंगी जिसको अपन स्वीकार करेंगे, जो अपनी 10-20% ऐसी आएंगी जिनको अपन स्वीकार नहीं कर सकेंगे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये प्रयास करना चाहिए। मैं भी इस बात से चिंतित हूँ, आप भी चिंतित हैं, इसकी चिंता का आप भी उपाय करो, और मुझे जहाँ मौका मिलेगा मैं भी करूँगा। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। श्री जैन ललितपुर हृदय आंगन में विराजमान गुरुदेव के चरणों में सत नमन। आपकी जिज्ञासा है गुरुदेव, अभी 8-10 दिन पूर्व कुछ लोग धार्मिक संस्थाओं की झूठी रसीदों पर चंदा जोड़ते हुए पकड़े गए। जिज्ञासा है गुरुदेव कि धर्म के अनुसार उसका क्या दंड है, सविस्तार बताएं, ताकि अन्य लोग जो कर रहे हैं या करने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो आपके घरों में चंदा लेने जाते हैं, जिनको आप जानते नहीं हैं उनको आप चंदा दीजिए मत। आपको चंदा देने का मन है तो आप सीधा, आजकल तो पहले तो फिर भी दिक्कत थी, आज तो मोबाइल है, टीवी, तुरंत आप फोन लगाओ, पूछो वहाँ से कि भाई क्या बात है, तो वो तुरंत आपको चल जाएगा। आज तो इस प्रकार के कार्य करने वाला, और तुरंत ऐसे लोगों को पुलिस के हवाले करो, तुरंत कर दो, कोई माफ मत करो, तुरंत 420 में उनको करके, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। धर्म कानून के हवाले करने के लिए मना नहीं करता, धर्म राजा के यहाँ फरियाद करने की मना नहीं करता, धर्म ये नहीं कहता कि अपराधी को तुम पुलिस के हवाले मत करो, आप तुरंत FIR दर्ज कराइए, प्रूफ के साथ करना चाहिए। पहला तो एक ही निर्णय है, चंदा लेने जो आवे, जिसको तुम जानते नहीं हो उसको कभी नहीं चंदा देना, बल्कि जो रसीद कट्टा लिए हो वो जब्त कर लेना, और फिर वहाँ कमेटी से बात करके वहाँ भिजवा देना, उनसे कहना पधारो, नहीं देना चाहिए। मुस्कान जैन गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है महाराज जी, आपने प्रवचनों में कहा था कि कभी किसी को किसी से कुछ भी नहीं मांगना चाहिए, माता पिता से भी नहीं। तो महाराज जी, हम छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ कमाते नहीं हैं, और हम लोगों को पढ़ाई लिखाई करना है, तो हम माता पिता के बिना पैसा कहाँ से लाएं, और अगर हम पैसा मांगते हैं तो इससे क्या हमें दोष लगेगा? बिल्कुल लगेगा। यदि तुम माता पिता के लाडले हो तो तुम्हें मांगने नहीं पड़ेगा, वो खुद देगा ना। हमने लेने की मना नहीं की है, मैंने मांगने मना, लेने की मना थोड़ी दी, मांगने की मना किया है। लेने के लिए जब पिता देगा तो लेंगे ही लेंगे, ऐसे। इसका भाव बहुत आगे का है महानुभाव, प्रवचन को साधन मत लो, बहुत गहन बात है, बहुत बड़ा मोटिवेशन है, बहुत बड़ा मनोविज्ञान है। जिंदगी में यदि ये नीति अपनी आ गई तो हम खुद इतने बलशाली हो जाएंगे कि हमें किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेंगे। आवेश जैन गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है
कि पारसनाथ भगवान का जब हम अभिषेक करते हैं तो ऊपर फन से करना चाहिए या सिर से करना चाहिए? अब देखो, छोटी मूर्ति है तो क्या करोगे बताओ। बहुत अच्छा है प्रश्न आ गया। मेरी जिंदगी में एक बार घटित हुआ था। कितना छोटा था ये तो मुझे मालूम नहीं है, एकदम नहीं बता सकता हूँ। एक बार किसी स्थान पर सूतक लग गया। सूतक तो वो दादाजी थे, वो अभिषेक देखने का नियम था उनका, करने का या तो उन्होंने बुलाया। मैंने बोले बेटा तुम धोती दुपट्टा पहन लो और मुझे अभिषेक दिखा दो। और मान लिया कि भाई दिखा देते। अपन को कुछ आता जाता नहीं, थाली में भगवान जी को रखा और अभिषेक कर दिया। अब वो दादाजी इतने नाराज हुए, तूने सब भ्रष्ट कर दिया, फन के ऊपर से अभिषेक कर दिया, मैं कंधों तक सांप काटूं क्या। अब वो मूर्ति इतनी छोटी सी थी कि उसमें वो कलश गए ही नहीं, तो मैं क्या करूं। तो मैंने ऊपर से कर दिया। वो बहुत नाराज हुए। अब मैं घबरा गया। मैंने कि जिंदगी में पहली बार लेकिन उस समय भी बुद्धि काम कर गई। तो मैंने कहा दादाजी ऊपर के फन पे डाल दिया तो फन आ गया, ये नीचे चिन्ह में भी तो सांप बना है, इस पे भी तो जाएगा। तू बहस करता है छोकरा होकर, मुझे बताता। अब बताओ मैंने क्या गलती कर दी भाई। ऊपर सांप बना तो नीचे भी बनाया कि नहीं, मैंने उस पर कैसे बचाऊंगा ये बताओ, तू बहस करता है। तो मेरे मन में उस समय अभी अकल आ गई थी, देखो इतनी। मैंने कही बड़ों से बहस करना ठीक। तो मैंने कही दादाजी रुको, गलती हो गई, आप क्लेश मत करो। मैं दूसरी थाली लाया, भगवान को बैठाला, भगवान की मुंडी टेढ़ी की। अभी भी ध्यान आ गया, यूं फन पकड़ टेढ़ा किया और यूं डाला, दादाजी ये घंटों तक तुम ले। अब बोलो कहां से अभिषेक करूं। ये सब बातें कोई मायना नहीं रखता। कायदा से सिर से अभिषेक होना चाहिए। अब यदि छोटी मूर्ति है, ऊपर हो भी गया, लक्ष्य मत रखो कि मैं फन पे से अभिषेक करूंगा। लेकिन छोटी मूर्ति है तो अब उसको करोगे क्या। तो ये है फन के ऊपर से रख करने का भाव मत करना। यदि हो गया जाता है तो उसको दोष भी नहीं। नीरज जैन, जबलपुर। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, जब आचार्य मानतुन महाराज पर संकट आया तो उन्होंने भक्तामर जी की रचना की और उसमें भगवान की महिमा को बताया, लेकिन एक बार भी यही नहीं कहा कि मुझे यहाँ से आज़ाद करा दो। तो आपकी जिज्ञासा है कि प्रतिकूल समय में अनुकूलता का भाव करके धर्म करना में जीवन में ऐसा घटित होता है, और किस किस जगह हमें प्रतिकूलता में अनुकूलता का भाव रखना चाहिए। मैंने कहा ना, बड़े आदमियों से अपने काम मत कराओ, बड़े आदमियों को सूचना दो। मैंने परसों कहा सूचना दो, मैं इस संकट में हूं। और ये भी कहो कौन सा संकट है। आपके नाम लेने से तो बड़े बड़े संकट टल गए, ये मत कहना मेरा भी टल जाए। ये कहलाती भक्ति। आप महान हैं, आपाद कंठ मुरु संखल वेष्टितांगा, गाढ़म बृहन निगट कोटि निकृष्ट जंगा। तो रांगे तो नाम मंत्र मनुष्य सद्या भवंती, हाँ विगत बंद भया भवंती, सद्या विगत बंद भया भवंती। हे भगवान आपकी महिमा, ऐसी बड़ी बड़ी बेड़ियां डाल दी, बहुत बड़ी बड़ी। आपाद कंठ मरु संकट वेष्टितांगा, यहाँ गले में, सीने पे, कमर में, पैरों पे। और वो बेड़ियां कैसी हैं, जिससे चलने पर वे नुकीली है, जिससे पैरों की चलने से जंघाएं छिल गई हैं। ऐसी बेड़ियां भी जिस दिन आपका कोई नाम ले लेता है तो वे सद्या विगत बंद भया भवंती। अब ये मत कहना भगवान मेरी तोड़ दो, ये मत कहना। ये है भक्ति। आपके नाम में इतनी ताकत है कि ये बेड़ियां तो क्या काम है, ऐसी ऐसी बेड़ियां भी टूट जाती हैं। बस इतना ही कहना काफी। इतना कहोगे तो ये आपने अपनी बेड़ी तोड़ने का कहा है
कि भगवान की महिमा बताइए, महिमा बताइए कि आपके नाम में ऐसी ताकत है कि बड़ी बड़ी बेड़ियां क्षण मात्र में कट जाती है। कोई कहे तुम अपनी बेड़ी कटवाना चाहते, नहीं नहीं, मैं तो भगवान के नाम की महिमा गा रहा हूं कि आपके नाम में ये है, बस यहीं चुप हो जाना। आगे महाराज जी भगवान अब मेरा नहीं, ये गलत हो गया। एक भक्ति ये है। दूसरा, यदि इतने में तुम्हारा मन संतुष्ट नहीं हो रहा हो, इतने में तुम्हारा मन कह रहा हो कि नहीं इतने मात्र से तो मेरी बेड़ियां नहीं टूटेंगी, पता नहीं भगवान ध्यान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, तो सूचना दे दो। सूचना देने का अर्थ है भगवान मैं इस संकट में हूं, मेरी ये परेशानी है, मुझे ये सहन नहीं हो रहा है, बस ये मत कहो कि मेरा संकट दूर कर दो। सूचना दे दी ना, बस खत्म हो गया। आगे किसका काम है? आप जानो प्रभु, मेरा काम तो आपको सूचना देना था, मैंने दे दी। पूज्य आचार्य महाराज ने बहुत गजब की एक पंक्ति लिखी इसी बात को, भक्त को कितना काम करना चाहिए। नर्मदा के नरम कंकर में उन्होंने 4 लाइनें हैं, बहुत महत्वपूर्ण, सारे प्रश्न के जवाब मिल जाएंगे। मैं नर्मदा का नरम कंकर, मैं नर्मदा का नरम कंकर तुम्हारे चरणों में आ पड़ा हूं। मेरी कितनी औकात थी, मेरा कितना पुरुषार्थ था, मेरी एक ही तमन्ना थी कि मैं तुम्हारे चरणों तक, बस इससे ज्यादा मेरी कोई ताकत नहीं है। आगे देखो, मैं नर्मदा का निरंकर तुम्हारे चरणों में आ पड़ा हूं, चाहो तो मसल के धूल में मिला दो, चाहो तो गढ़कर मूर्ति बना दो, ये फैसला तुम्हारे हाथ में। चाहो तो मसल के धूल में मिला दो, मैं नहीं कह रहा हूं कि धूल में नहीं मिलो, हम मसल के धूल में मिलाओगे तो भी मेरे अभाग्य हैं, धूल गिरेगी तो आपके चरणों में। और चाहो तो मेरी गढ़ के मूर्ति बना दो, ये निर्णय आपके हाथ में है। मैं नर्मदा का नरम कंकर तुम्हारे चरणों में आ पड़ा हूं। अब देखना, ये है सच्ची भक्ति। अब देखना गलत भक्ति हो रहा है। भगवान धूल में मत मिलाना, धूल में मत मिलाना, मेरा उद्धार करो, मेरी मूर्ति बनाओ। तुम्हारे बाप के नौकर हैं जो तुम्हारी बात मान जाए। अब मैं भाषा बोल रहा हूं। तुम कौन होते हो भगवान को आदेश देने वाले? वो बड़े हैं, वे पूज्य हैं। तुम ये कैसे कह रहे हो कि मेरा उद्धार करो, मेरा मूर्ति बना दो, मेरे दुख दूर कर दो? तुम्हारा अधिकार क्षेत्र नहीं है। बड़ों से कोई भी कार्य करने का आदेश देने का तुम्हें अधिकार नहीं है, लेकिन सूचना देने का अधिकार है कि नहीं? अपनी सूचना दो और भगवान की महिमा को इस ढंग से आप व्यक्त करो कि उसमें तुम्हारी महिमा, तुम्हारी व्यथा भी आ जाए। श्रीमती इंदिरा गोयल ललितपुर, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि पंचकल्याणक में माता पिता बनने के 6 माह पहले आपने 2 स्वप्न देखे। पहला यह देखा, दक्षिण दिशा से पूर्व दिशा की ओर मोह को करे 2 यंग हाथी, बड़े और छोटे बच्चे मेरे घर के दरवाजे पर आकर सूर लिए हुए रुक गए। और दूसरा एक विमान देखा। और इस प्रकार आपकी जिज्ञासा है कि खाली विमान दरवाजे पर आकर रुक जाता है, ऐसा देखते हैं कई बार, तो इसका क्या फल होता है? तुम्हें लेने आया है क्या? चलो। और क्या, यही अर्थ होता है। वो तुम्हारे लिए कई बार सगुन में आता है। विमान देखना, विमान का आना, विमान पर बैठ के जाना, ये शुभ संकेत होते हैं, कुछ अच्छा संकेत होता है। अंकुर जैन कोटा, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, जैसे कि चतुर्मास में भक्ति कलश की स्थापना होती है, वैसे ही एक औषधि कलश की स्थापना हो और उस राशि का उपयोग समाज के निर्धन मरीजों के इलाज के लिए हो, दवाई के लिए उपयोग हो, तो बहुत अच्छा रहे, ऐसी आपकी भावना है। कोई बात नहीं, आज ही स्थापित करो, आ जाओ, कितना करें।
100 कलश का आगे 200 कलश का करो। अरे कलश तो तुम औषधि कलश करो, गौशाला, जो तुम्हें कलश करना हो, अपने खुद के उद्धार का कलश करो, करो तो सही, कोई मनाही नहीं है, कर सकते हैं। व्यवस्थाएं हैं जिसमें जिसकी रुचि होती है। कोई कहे कि नहीं चातुर्मास में हम औषधि कलश करेंगे, औषधि कलश कर लो, उसमें क्या फायदा, हम तो तैयार हैं। अपने लिए तो महावीर चिकित्सालय भी अपने ही है, कन्या इंटर कॉलेज भी और क्षेत्रपाल भी, सारा जगत अपना है। चाहे इधर कर लो चाहे उधर कर लो, करो तो सही। करना धरना कुछ है नहीं, और रायचंद हुकमचंद और कुछ करो। जिसने किया हो वो जरूर आज एक औषधि कलश मिलाए। कमेटी बराबर उस औषधि राशि को औषधालय में महावीर चिकित्सालय भेज देगी, आप करिए। और उनसे कह देगी कोई गरीब आदमी नेत्र चिकित्सालय में आवे तो उसकी इस कलश से दवाई कर देना। अब देखो प्रश्न उठाया है, जिसने भी किया हो वो औषधि कलश विराजमान करने का संयोजक बनाया जाता, प्रभारी। हाँ, कमेटी के बिना, जब मैं बैठता हूँ तो कमेटी से पूरे अधिकार लेके बैठता हूँ, अध्यक्ष जी पूरे अधिकार है हमारा। और मेरा मन है कि वो प्रभारी कम से कम 108 औषधि कलश बैठा रहे, वो प्रभारी बने और आज ही शाम को आ जाए, कल आ जाए, श्रीफल चढ़ा करके उत्तरदायित्व ग्रहण करे। क्योंकि हमारे यहाँ एक ही सिस्टम है, जो बोले सो बस। इसमें दो फायदा है, या तो काम हो जाएगा और नहीं तो वो सदा के लिए चुप हो जाएगा। जगत पूज मुन पुंगव सुधा सागर जी महाराज की, परम पूज सागर जी महाराज की जिज्ञासा समाधान में सुधा कलश चैनल, आदिनाथ चैनल एवं जिनवाणी चैनल के माध्यम से 125 देशों में देखने वाले एवं यहाँ पर उपस्थित सभी साक्षात जिज्ञासा समाधान में, इस समाधान में उपस्थित सभी लोगों की ओर से पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु महाराज श्री नमोस्तु। आज की प्रथम जिज्ञासा में हमारे बीच में सांगानेर संस्थान के कार्याध्यक्ष परम आदरणीय श्रीमान प्रमोद जी पहाड़िया जी हमारे बीच में हैं, वो अपनी जिज्ञासा रखें। उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती वर्षा सतवैया। देख लिए ये जो आपके सामने खड़े हुए जैन साहब चले गए, प्रमोद जी, तुम गरीबों की बात कर रहे हो। ये ऐसा संस्थान चला रहे हैं जहाँ 250 तो बच्चे, 100-150 बच्चियाँ, 350-400 बच्चियों को निःशुल्क शिक्षा दिलवा रहे हैं, और जो पढ़ करके आपके मंदिरों में 10 लाख क्षण में प्रवचन कर रहे हैं। तो तुम तो एक कलश की बात कर रहे हो, मैं तो जिस कार्य में कहो पूरा चतुर्मास के सारे कलश समर्पित कर दो। और अभी देख लीजिए इसी चतुर्मास में औषधि दान में सीधे 5 करोड़ इकट्ठे दिला दिए, तुम कितने करवाओगे? सही है महाराज, उसी के लिए सब कुछ है। पूरा देख लीजिए, अभी चतुर्मास की सबसे बड़ी राशि किस फंड में दी गई? फंड के हिसाब से औषधालय के मंदिर तो बन ही रहा है। तो ये है, पिछली बार हुआ था, संस्थान आपने खोला है सांगानेर के अंदर, सारी समाज का वहाँ जाता है, सब जगह जाता है। आप तो बस हमें ये बताओ कौन किस कार्य को करने के लिए तैयार है, उसकी लिस्ट मुझे लाओ, और आप किसमें देने को तैयार हो वो पर्ची मुझे भेजो। 2 चीज़ें, मुझे कोई सलाह देने की जरूरत नहीं, मैं मॉल हूँ, मॉल में सुई भी मिलती है और प्लेन भी मिलता है। यहाँ मेरा सारे डिपार्टमेंट खुले, सारे दान खुले। बस 2 चीज़ें चाहिए मुझे, जो जिस क्षेत्र में काम करना चाहता हो वो खड़ा होकर के श्रीफल चढ़ाए, मैं इस क्षेत्र में काम करूँगा, आशीर्वाद। दूसरा काम, वो स्वयं उस क्षेत्र में कितना योगदान देना चाहता है उसकी साथ में घोषणा करे और इस काम को शुरू कर दे, मैं उसके साथ हूँ। नमोस्तु।
जिज्ञासा। नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज जी। सुना है कि ज्ञान के अंदर संसार का सबसे बड़ा सुख है, और मैं तो इस सुख के भंडार से जुड़ गया हूँ, श्रवण संघ के संस्थान सांगानेर से। वहाँ से जुड़ के मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित भी महसूस कर रहा हूँ, सुख की अनुभूति भी हो रही है और बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। और मैं वहाँ के विद्वानों जैसा विद्वान तो नहीं हूँ, लेकिन मैं अब वहाँ से जुड़ के कैसे धर्म के प्रवाहों को बढ़ा सकूँ, उसके लिए मुझे आपका। देखो दोनों जने खड़े ना, ये इनके पिताजी खड़े, इनके भाई, इन लोगों ने इस संस्थान की स्थापना की थी। बेटा आज उस संस्थान को आगे बढ़ा रहा है। नंद किशोर जी पिताजी हैं, ये सबसे पहले न्यू थे इसके। नंद किशोर जी पहाड़िया, महावीर पहाड़िया, ये सब, और आज उन्हीं का बेटा आज उस संस्थान को संभाल रहा है। ये कहलाती है वसीयत। तुम लोग धन की वसीयत तो दे देते हो, धर्म की वसीयत नहीं देते हो। आज नंद किशोर जी को मैंने यही आशीर्वाद दिया कि जब मैं वहाँ चतुर्मास वगैरह करता था जयपुर में, तो सब लोग, ये लोग सब कार्य करते थे। आज हमें खुशी है कि पिता ने एक बेटे को भी समाज के लिए समर्पित करके उत्साहित किया। बहुत बड़ा काम। तो इसके लिए जो काम कर रहे हैं उसका एक ही तरह सबसे बड़ी रुचि है। जो आपने एक शब्द कह दिया, मुझे इस कार्य करते समय गौरव महसूस हो रहा है, बस इससे आगे कुछ की जरूरत है ही नहीं। हम हमेशा कहते हैं कोई भी कहा, जैसे मैं मुनि बना, तुमने कोई व्रत लिया, ना व्रत का कोई महत्व है ना मुनि का कोई महत्व है। तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम्हें कैसा लग रहा है? मैंने ये नियम लिया, मैं धन्य हो गया, मुझे गर्व हो रहा है, बस हो गया, नियम का चमत्कार हो गया। समाज के कार्यों में करने में यदि हमें गर्व महसूस हो जाए कि मैंने कितना पुण्य किया कि आज मुझे ये कार्य करने का सुअवसर मिला, मैं 350 बच्चों का, बच्चियों का व्यवस्था कर रहा हूँ, ये सारे बच्चे धर्म में, तो ये जो गर्व की अनुभूति है, यही प्रमोद जी आपको सारे रास्ते दिखा देगी। और ऐसे रास्ते दिखाएगी कि आज 300 हैं, कल 3000 की भी व्यवस्था तुम कर सकोगे। बस गर्व भार नहीं बने। कोई भी नियम, कोई भी कार्य भार न बने, समझ है ना? भार न बने। यदि मैं कोई नियम लिया और भार बने, कहाँ का नियम ले लिया, बस खत्म हो गया। अरे मैं तो फंस गया। एक बार एक व्यक्ति ने गुटखा त्यागा, तो वो नीचे जाके त्याग दिया, कहूँ मेरे सामने मना कर नहीं सकता था। नीचे जाके बोला यार मैं तो फंस गया, पता नहीं कौन से मुहूर्त में गया, आज नहीं जाता तो अच्छा था। मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा तू गुटखा खाना शुरू कर दे, क्योंकि साधु किसी को फंसाता, मैं तो उसको नियम देता हूँ जो ये नीचे जाके कहे देखो जिंदगी में मेरा नहीं छूट रहा था, मैंने कितना पुण्य किया कि आज ऐसे मौके पे पहुंचा, महाराज ने कहा और मैं छूट गया। वो पुण्य है। तू तो जिंदगी भर बददुआ देगा कि बाबा जी ने ऐसे। यही बात है। आज मुझे बहुत खुशी है। ये तो नहीं कहा महाराज जी क्या करूं, आपने मुझे फंसा दिया उलझन में। बस यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है कि तुम्हें ये महसूस हुआ कि मुझे गर्व है कि हम एक अच्छी संस्था को चला रहे हैं, और ऐसी संस्था जो धर्म की ध्वजा सारे भारत में फहरा रही, श्रमण संस्कृत की ध्वजा। तो ये बहुत बड़ा कार्य है। आपको आशीर्वाद, आप जितना बढ़ना चाहें उस सफलता के लिए आशीर्वाद है। श्रीमती वर्षा सतवैया, और इसके बाद हमारे बीच में श्रमण संस्कृति सांगानेर संस्थान के उपाध्यक्ष एवं जो पूरे देश में शिविर लगाए जा रहे हैं उसके मुख्य संयोजक श्रीमान उत्तम चंद जी पाटली जयपुर, इनके द्वारा सांगानेर संस्थान के द्वारा जिन धर्म जिनागम की पूरे देश में जो महती प्रभावना और जो विद्वानों का लोप हो रहा था, आज इस संस्थान की वजह से पूरे देश में विद्वान दिखने लगे। श्रीमती वर्षा सतवैया, इसके बाद उपाध्यक्ष जी। युगल मुनिराज को मेरा और मेरे परिवार वालों का बारंबार नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री मैं द्वादश वर्षीय पाठ्यक्रम की चतुर्थ साल की विद्यार्थी हूँ। मैं पुरुषा सिद्धि पाय का स्वाध्याय चल रहा, तो हम लोगों ने एक पंडित जी से पढ़ा, तो पंडित जी ने बोला मतलब कि
धार्मिक क्रिया या पूजा पाठ करने से शुभ बंध होता है, पापों की निर्जरा नहीं होती। तो पापों की निर्जरा कब होती है? वो पंडित जो हैं आगम के ज्ञाता नहीं है। ऐसे पंडितों की बातें अपन को नहीं मानना। वस्तुतः जहाँ जहाँ सम्यक दृष्टि को पुण्यबंध होता है वहाँ नियम से वहाँ पाप की निर्जरा होती ही होती है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि पुण्य का बंध हो। सम्यक दृष्टि की बात कर रहा हूँ। सम्यक दृष्टि को जहाँ, क्योंकि पुण्य बंध से रहित कभी सम्यक दृष्टि होता ही नहीं है। चौथे गुण स्थान से लेकर मुनि महाराज 10वें गुण स्थान तक जब मुनिराज ध्यान में बैठे तब भी पुण्य का बंध हो रहा है। पुण्य बंध से बच ही नहीं सकता। ऐसा एक भी समय नहीं है, चाहे वो तीर्थंकर भी क्यों ना हो, चाहे कितने बड़े गंधर्व परमेष्ठी क्यों ना हो, निरंतर पुण्य का बंध होता है। निरंतर गंधर्व परमेष्ठी तीर्थंकर भी जिस दिन से दीक्षा ले लेते हैं, केवल ज्ञान जब तक नहीं होता है प्रति क्षण उनको पुण्य का बंध होता है। कोई भी क्रिया करेंगे मुनिराज, कोई भी क्रिया करेंगे पुण्य का बंध होगा ही होगा। हम पीछे लगाएंगे, जीभ बचाएंगे, पुण्य का बंध। हम प्रवचन दे रहे पुण्य का बंध। हम सोच के खा रहे पुण्य का बंध। पुण्य बंध तो मुनिराज की कमाई है ही। इसलिए ऐसा कहने वाले पंडितों को अकल जब आएगी, जब मरते समय भी उनका इतना पुण्य भी नहीं बचेगा कि वो नमोकार मंत्र भी पढ़ सके, तब पता चलेगा पुण्य का बंध है। अपन को कभी इस बात में नहीं पड़ना। पुण्य का बंध हो रहा है, होने दो। नियम से पाप की निर्जरा हो रही। महाराज जी MBBS PG में हमारे मनोज जी सीमा सिंघई के पुत्र डॉक्टर पलाश सिंघई ने MP टॉप किया है आर्थो में, पूरा परिवार। महाराज जी 93 में इसका जन्म हुआ था, 2012 में MBBS में एडमिशन मिला था और आज 22 में PG में पूरे MP में टॉप किया है। बहुत अच्छा। जिज्ञासा करें उपाध्यक्ष जी। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती में कोटि से नमस्ते। मंजू लता छाबड़ा। मुनिवर पूज्य सागर जी के चरणों में भी कोटि से नमस्ते। गुरुवर, इस वर्ष हमारे आचार्य श्री के आशीर्वाद से तथा आपकी प्रेरणा से श्रवण संस्कृति संस्थान का उदय हुआ, जिसके 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पूरे भारतवर्ष में हम रजत गौरव महोत्सव मना रहे हैं। इस उपलक्ष्य में हमारे स्नातकों ने आपके आशीर्वाद से भारतवर्ष में 1200 से ज़्यादा शिविरों का आयोजन किया है। इसके लिए हमें पूरे भारतवर्ष के सहधर्मियों ने भी खूब भरपूर सहयोग दिया है। दूसरा, हमने जयपुर में अंतर्यात्री महापुरुष फिल्म का भी आयोजन किया। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि आगे के लिए हमें मार्ग प्रदर्शित करें कि हम इसको विश्व के लिए प्रेरणादायक बना सकें। किसी भी महोत्सव को मनाने का अर्थ यह नहीं है कि हमने अपना इतिश्री कर दी। किसी महोत्सव को मनाने का अर्थ यह है कि अब ऐसा महोत्सव आगे प्रति वर्ष मनाया जाएगा। अभी हमने स्नातकों को संदेशा दिया था कि 25वें गौरव रजत वर्ष पर आप लोगों ने शिविर लगाए। इसका अर्थ ये नहीं, ये महोत्सव तो मात्र मंगलाचरण था। जिसने जहाँ जहाँ शिविर लगाए हैं, अगली साल भी वहीं फिर वो शिविर लगावे, दूसरे स्थान पर लगावे, यानी ये मंगलाचरण हो। इस बार जितने शिविर लगे हैं, इस साल के बाद हर साल इन शिविरों में बढ़ती होती जाए, यही गौरव महोत्सव मनाने का मूल उद्देश्य होना चाहिए। और हमें गौरव वर्ष तो मात्र एक स्मृति है। मूल है कि हमारे संस्थान का जो उद्देश्य था, उसमें हम जितने सफल हुए हैं, उस सफलता को दुनिया के सामने रखना और आगे और कितना सफल होना है, उस उद्देश्यों को जगत के सामने रखना, ये हमारा मुख्य पर्पस है। अब जो हमारे लिए आनंद अनुभूति हुई है, इनको अगली साल के शिविरों की तैयारी करो। अगली साल फिर सारे भारत में
ऐसा ही आगाज आए, जैसे इस बार शिविरों की गूंज हुई है ऐसी हर साल होती रहे, यही मेरा आशीर्वाद। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। श्रीमती मंजू लता जी छाबड़ा जयपुर और जो से। शिविर लगाने वाले हैं, जहाँ जहाँ शिविर लगे हैं, यदि उनको अच्छा लगा हो कि स्नातक समाज सुमन संति संस्थान के विद्वानों जो शिविर लगाया, उससे हमारे परिवार, हमारी समाज बहुत गौरवान्वित हुई है, तो जहाँ जहाँ शिविर लगे हैं उनको अगली साल का अभी से संस्थान को निमंत्रण दे करके शिविर के लिए तैयारी कर देना चाहिए। ये सा श्रीमती मंजू लता जी छाबड़ा, इसके बाद तैयार रहेंगे थूबोंजी कमेटी श्री प्रदीप जी जैन मंत्री के साथ। आध्यात्म सरोवर के मानंस मेरे परम आराध्य गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आजकल भगवान के समान ही वेदियों में ओम और ह्रीम बड़े बड़े 5-5, 4-4 फीट के बना के लगा दिए जाते हैं, तो क्या वो पूज्य होते हैं? क्या उनका पंचकल्याणक होता है या उनके अर्घ चढ़ाया जाना चाहिए? उनका क्या होता है महाराज जी? आगम शास्त्रों में हमें ऐसा कोई भी उल्लेख नहीं मिला। अकृत्रिम चैत्यालयों में मुझे कोई उल्लेख नहीं मिला। ह्रीम ओम की प्रतिष्ठा का हमें किसी प्रतिष्ठा पाठ में उल्लेख नहीं मिला। अब ये क्यों रखे जा रहे हैं, कैसे रखे जा रहे हैं? कई लोग इनमें 24 भगवान चिपका देते हैं, कई लोग ओम पे कर करते हैं, तो ये मनमाने ढंग से काम चल रहा है। मैं इसकी आलोचना तो नहीं करूँगा, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि आगम सम्मत नहीं है, शास्त्रों में इनका कोई उल्लेख नहीं है। ह्रीम पूजनी है, ओम पूजनी है, पूजनी होना अलग चीज़ है और वेदी पर स्थापित करना अलग चीज़ है। कितनी चीज़ें हैं जो पूजनी होती हैं, लेकिन स्थापना अलग चीज़ होती है। स्थापना उसी की जाती है जो कहीं हो और कहीं नहीं हो। किसी में किसी की स्थापना करना, जैसे भगवान नहीं है तो मूर्ति में स्थापित कर दिया, अब ये चल रहा है। आगम में मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, यदि कहीं आगम में ऐसा लिखा हो तो बता सकता है कोई, फलाने आगम में लिखा है कि ह्रीम और बीजा। इतना जरूर आया है कि बीजाक्षर जहाँ भगवान विराजमान होते हैं उस कमल पर लिखा जाता है। जब वेदी पे भगवान विराजमान करते हैं ना, तो उस पर ह्राम बीजाक्षर का उल्लेख होता है। श्री बीजाक्षर का जब आप लोग अभिषेक करते हैं, तो अभिषेक करते समय जहाँ भगवान विराजमान होंगे सिंहासन पर, उस पीठ का पर श्री लिखा जाता है। स्थापना करने की स्थिति अब मैं कह नहीं सकता, आगम में तो मैंने कहीं पढ़ा नहीं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। थूबोंजी कमेटी से मंत्री श्री प्रदीप जैन जी पूरी कमेटी के साथ। मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में थूबोंजी कमेटी, शुक्रवार पुजारी मंडल एवं पिपरई जैन समाज की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, जब से आप राजस्थान से निकले हैं, थूबोंजी कमेटी लगातार प्रयासरत है कि आपका सानिध्य थूबोंजी कमेटी को प्राप्त हो। जिज्ञासा करें, प्रार्थना नहीं। हे गुरुवर, मध्य प्रदेश की सीमा में आपने प्रवेश किया, जब भी प्रयास किया हमारे अशुभ कर्म का उदय कमेटी का महाराज जी आपका सानिध्य हमें प्राप्त हो, इसके लिए मंत्र शामिल है। हे गुरुवर, आगे नाम बोलिए। श्रीमती प्रीति अभिनव सौर्या, और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान अनिल जी अंकल गुना वाले, मंत्री जैन समाज गुना। हमारे पास भक्ति कलश में बहुत से नाम यहाँ पर आए हैं, जिसमें एक श्रीमान अजय कुमार, श्रीमती सुरेखा, संजय, श्रीमती रजनी, अभिषेक, श्रीमती आशी, अनुज जैन। और इसके बाद हमारे पास सर्वोदय कलश में एक गुप्त दान में आया है, केयर ऑफ श्री देवेंद्र कुमार जी कामरा। श्रीमान ज्ञानचंद जी, श्रीमती प्रतिभा जैन, आशीष प्रज्ञा ललितपुर, श्री सुरेंद्र कुमार, संगीता, संकल्प, सोनम सोनल, सुमस विरधा परिवार ललितपुर, श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती सीमा जैन, आयुष रिद्धि सिद्धि सतगुआ वाले, श्री सुमत चंद सराब, विशाल सराब, सौरभ
रिदान बिहान सराफ ललितपुर, श्री विनय कुमार पंसारी, अर्चना पंसारी, कोमल चंद जैन पंसारी ललितपुर, श्रीमती मालती सराफ सिंगई, महेंद्र कुमार सराफ ललितपुर, श्रीमती बबीता जैन, अशोक जैन, अर्पित जैन, आकाश जैन, शिवाजी परिवार ललितपुर। जिज्ञासा करें, इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान अनिल जी, अंकल गुना महामंत्री जी। गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है, क्या वर्तमान समय में हमारे जीवन में रात्रिकालीन सपनों का महत्व होता है? और यदि होता है तो एक गर्भवती माँ के गर्भ से स्वप्न में पारसनाथ भगवान की प्रतिमा का निकलना और तत्पश्चात एक बालक बन जाना, तो ऐसा सपने का क्या अर्थ होगा गुरुदेव? पहली बार तो स्वप्न का जो समय होता है, मुहूर्त होता है, नक्षत्र होता है, उस समय यदि स्वप्न आता है तो वो सार्थक होता है, फलदायी होता है। और इस प्रकार का जो स्वप्न है, ये स्वप्न शुभ सूचक है, इतना ही संकेत करूँगा। श्रीमान अनिल जी, अंकल गुना, और इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती कनकमाला जैन, कोटा। पूज्य मुनिदेव के पावन चरणों में सत नमोस्तु 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 सकल दिगंबर जैन समाज गुना एवं हमारे परिवार का। महाराज श्री, एक छोटी सी जिज्ञासा है कि अविरत सम्यक दृष्टि को उपसम, क्षय और क्षयोपसम सम्यक दर्शन कैसे घटित होता है महाराज श्री? घटित कैसे होता ही है। अनादि मिथ्या दृष्टि कोई भी हो, सबसे पहले वो उपसम सम्यक दर्शन ही प्राप्त करता है। कोई लोग मुनिराज लोग जो हैं सीधा भी सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं 36 स्थान में, और क्षयोपसम तो होता ही। असंख्यात सम्यक दृष्टि देवों में, भवनत्रकों में जितने सम्यक दृष्टि हैं, प्रायः क्षयोपसम, क्योंकि उपसम का काल तो एक अंतर मुहूर्त है, और निरंतर क्षयोपसम समय नरकों में असंख्यात सम्यक दृष्टि, नरकों में 7वीं पृथ्वी में अक्षयोपसम सम्यक दृष्टि असंख्यात, 7वीं पृथ्वी में, 6ठी में, 5वीं में, 4थी, सब में भरे पड़े त्रियंशों में होते। और छायक सम्यक दर्शन जो है वह अविरत सम्यक दृष्टि में मात्र मनुष्यों में, देवों में और त्रियंशों में और नारकियों में भी कुछ स्थान पर पाया जाता है, यानी पहली पृथ्वी से नीचे नहीं पाया जाएगा। तो ये तो घटित होता है, कोई बात नहीं। भरत चक्रवर्ती आदि अविरत सम्यक दृष्टि थे, पांडव आदि अविरत सम्यक दृष्टि थे, छायक सम्यक दृष्टि थे। भरत चक्रवर्ती, राम, हनुमान वगैरह ये सब सम्यक दृष्टि जीव थे, छायक सम्यक दृष्टि थे। श्रीमती कनकमाला जैन, कोटा। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान अनेकांत जैन, अथाई खेड़ा वाले। दोनों गुरुओं के चरणों में मेरा कोटि से नमोस्तु 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 भगवान। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है, जब किसी जीव को मारणांतिका समुद्रात होता है तो उनके कुछ आत्मा के प्रदेश जहाँ उनको जन्म लेना है होता है, वहाँ की भूमि को छूकर वापस आते हैं, पर जब तक वो आत्मा के प्रदेश नहीं आते उसके पहले उस जीव का मरण हो जाता है, तो उन आत्मा के प्रदेशों का क्या होता है? ऐसा होता नहीं है। मारणांतिक समुद्घात जब जीव करता है तो पहली बात तो आत्मा के प्रदेश निकलते नहीं हैं, फैलते हैं। फैलना और निकलने में अंतर है। निकल जाए तो मर ही जाएगा। आत्मा के प्रदेश फैलते हैं, रबड़ के समान ऐसे फैलते हैं। जहाँ उनको जाना है वहाँ छूके, जब तक वो लौट के नहीं आएगा उस जीव का मरण हो ही नहीं सकता। मारणांतिक समुद्घात की विशेषता यही है कि वो छू करके लौट के आएगा, फिर थोड़ी देर एक अंतर्मोट रुकेगा, उसके बाद ही वो मरण को प्राप्त होता है। ये उसका नियम है। महाराज कहीं पढ़ने में आया था। श्रीमान अनेकांत जैन, अथाई खेड़ा वाले। यदि आपको कहीं पढ़ने में आया है तो उसका रेफरेंस दीजिए, कहाँ पढ़ा था, कौन से साथ में पढ़ा था, उसका रेफरेंस दें, मैं उसको देखकर बता दूंगा कि वो सही है या गलत। हमारे पास भक्ति कलश में श्रीमान हार्दिक जैन कुमार साहब, मनाली हार्दिक साहब, वीरान संगीता जैन साहब,
गीता अहमदाबाद। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि सब मंत्रों में नमोकार मंत्र सबसे बड़ा क्यों होता है? क्योंकि वो नमोकार मंत्र में जिनके नाम लिए गए हैं वो संसार के सबसे बड़े आदमी हैं, इसलिए नमोकार मंत्र सबसे बड़ा होता है। अरहंत लोग उत्तमा, सिद्ध लोग उत्तमा, साहू लोग उत्तमा, ये उत्तम है। अरहंत उत्तम है, सिद्ध उत्तम है, आचार्य उत्तम है, उपाध्याय उत्तम है, साधु उत्तम, ये सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए नमोकार मंत्र सर्वश्रेष्ठ है। श्रीमती ग्रीष्मा जैन और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान अंकित बुखारिया जी टीकमगढ़। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा यह प्रश्न है कि जब कोई भी साधु संत अपने जन्म के नगर या शहर में जाता है तो उसके मन में जैसे परिवार वालों से मिलता है या फिर आहार लेता है तो उनके मन में राग द्वेष नहीं आता है या फिर आता है नहीं आता है, या जैसे मनुष्य की प्रगति होती है राग द्वेष, तो साधु भी तो एक मनुष्य ही तो है। तो मनुष्य है कि प्रवृत्ति होती है, तो मनुष्य तो भगवान है, वो कैसे बन गए? मनुष्य तो भगवान बनता है, और मनुष्य जब भगवान बन सकता है तो फिर मनुष्य वीतरागी क्यों नहीं बन सकता? ये तो विचार करो, क्यों नहीं? और सबसे इससे संबंध में साधु को द्वेष भी तो नहीं कर सकता, यहां नहीं जाऊंगा ये भी नहीं कर सकता है, यहां जाऊंगा वो भी नहीं कर सकता है। उस घर ने ऐसा क्या पाप कर लिया कि साधु वहां जावे ही नहीं? यही पाप कर लिया कि महाराज को संस्कार दे दिए हैं? नहीं, साधु को इस संबंध में नहीं सोचना, क्योंकि उसका तो और अवभाग्य है, उसका तो पुण्य कितना है कि उस परिवार से कोई ऐसे संस्कार मिले कि कोई मुनि बन गया, तो सबसे ज्यादा पुण्यात्मा तो वही परिवार है, सबसे पहले वही होना चाहिए, हार ये होना चाहिए। राग तो कहाँ राग द्वेष की बात है, वो तो उसी दिन छूट गया जिस दिन उन्होंने घर त्याग किया था। अब त्यागे हुए घर के प्रति ये भी नहीं कर सकते, यदि ये भाव है यहाँ नहीं जाऊंगा ये मेरे परिवार का है, तो बहुत बड़ा दोष है, क्योंकि उनको अभी भी मेरा परिवार है। श्रावक है, सब श्रावक हैं, सब श्रावकों के जाते हो, जिस दिन नियोग बनेगा उन श्रावक के हो जाएगा, ऐसा माना। बुखारिया जी टीकमगढ़ और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान सुनील जैन खुरई अध्यक्ष सिरोंज। श्रीमान सुनील जी अध्यक्ष सिरोंज। गुरुदेव के चरणों में मेरे परिवार और मेरी ओर से कोटि सा नमन। गुरुदेव, मेरी एक जिज्ञासा है, यदि किसी श्रावक ने 3-4 पूर्व ऑनलाइन माध्यम से किसी पितमा की घोषणा की हो, तत्पश्चात उसने यह भी कहा हो कि 3-4 दिन बाद वो आएगा तो संपूर्ण राशि कार्यालय में जमा कर देगा, तत्पश्चात 3-4 दिन पूर्व वह कार्यालय में आता है और अपनी संपूर्ण राशि जमा करने के लिए आग्रह करता है, तो उससे यह कहा जाता है कि संपूर्ण मूर्ति बुक हो गई है। इस पूरे कार्यकाल में श्रावक का क्या दोष लगेगा? भाई, ये व्यक्तिगत प्रश्नों को आप यहाँ न रखें। क्या तुम्हारी वहाँ समस्या थी, क्या कार्यालय की समस्या थी, आप जब तक दोनों पक्ष नहीं आएंगे हम इसका समाधान नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये व्यक्तिगत कसाय हैं। इनको खोजने के बाद पता चलता है कि जो प्रश्न कर रहा है वही दोषी पाया जाता है। श्रीमान सुनील जी अध्यक्ष सिरोंज जैन समाज और इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती कल्पना अथाई खेड़ा। कलयुग के भगवान आचार्य श्री विद्यासागर के गौतम गणधर, मेरे आराध्य भगवान जिनोदय छेद नसिया उद्धारक, कोटि सा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, आपके पास सामने पहुंचते ही सब जिज्ञासा का शमन हो जाता है, लेकिन फिर भी
जो समाज में जो सबसे ज्वलंत समस्या इस समय चल रही है भगवान अंतरजातीय विवाह की, उस अंतरजातीय बाबू इस संबंध में मैं खूब बोल चुका हूँ, बार बार नहीं बोलवा पाऊंगा। नहीं, उसमें एक मैं जो लोग अंतरजातीय विवाह में मतलब समाज के गणमान्य लोग शामिल होते हैं, उनके साथ तो समाज क्या करे। सुनिए, मैं सब पे बोल चुका हूँ। दूसरी जिज्ञासा ये है, रुकिए, पहली बात तो आपको प्रश्न करना ही नहीं आता। अंतर जाति किसे कहते हैं यही आपको पता नहीं है। अंतर जाति कहलाती है जैनियों में जैनियों की जाति, जैसे खंडेलवाल हैं, परवार हैं, गोलापुरम हैं, गोला लारे हैं, जैसवाल हैं, बघेरवाल हैं, से ये जो जैनियों में जो उपजातियां होती हैं इनको अंतर जाति बोलते हैं। अब इस अंतर जाति के संबंध में मैं क्या बोलूं? अंतर जाति अंतर में जाति है, फिर बोल गए गलत। पहले समझ के आओ, पढ़ के आओ, फिर प्रश्न करो। ये अंतर जातियां ऐसे नहीं बोलना चाहिए। प्रश्न पूरे राष्ट्र में, देश में जा रहा है, पढ़े लिखे लोग जानते हैं। अंतर जाति में नहीं जाएंगे क्या? परिवार वाला गोलापुरम की जाति में नहीं जाएगा क्या? गोलापुरम परिवार में नहीं जाएगा क्या? खंडेलवाल यहाँ नहीं जाएगा? ये अंतर जाति तो ये कहलाती है। चलो बैठ जाए। श्रीमती कल्पना अथाई खेड़ा, इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान मयंक जी जैन, मुंबई। मेरा और मेरे परिवार की ओर से दुई मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनिराज, मेरी जिज्ञासा है कि मुनियों के जो 5 महाव्रत होते हैं और 5 समितियां होती हैं, उनमें क्या अंतर है? समिति किसे कहते हैं और महाव्रत किसे कहते हैं? समितियां जो होती हैं व्रतों के पालन के लिए होती हैं। समिति के माध्यम से, समितियां कारण हैं, व्रत फल हैं। देख के चलेंगे तो एक क्रिया का नाम इरिया समिति है और फल ये है अहिंसा व्रत का। अहिंसा व्रत के पालन करने के लिए समितियां बनाई जाती हैं, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु मुनिराज। श्रीमान मयंक जी, मुंबई, और इसके बाद तैयार रहें श्रीमान सुनील जी जैन, खुरई। मुनि श्री के चरणों में सादर नमोस्तु। मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु। दोनों मुनियों के चरणों में नमोस्तु। मुनि श्री, मेरा क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है। मेट्रो शहर में लोग मंदिर जाते हैं, हैदराबाद, बेंगलोर, पुणे, मुंबई, मंदिर बन जाता है, लेकिन उन लोगों को ये पता नहीं रहता है मुनि श्री कि भगवान के सामने हमें क्या विचार रखना चाहिए। नमोकार मंत्र सबको आता है, अभिषेक करते समय हमें क्या सोचना चाहिए, शांति धारा करते समय हमें क्या सोचना चाहिए। मैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों की बात कर रहा हूँ। ऑनलाइन तो हम टीवी पर देख के क्या विचार करना चाहिए, हो सकता है ये प्रश्न बहुत सारे लोगों ने पूछा होगा। और एट द एंड महाराज जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भगवान की भक्ति कैसे करना चाहिए, क्योंकि मेट्रोज में समय कम होता है प्रैक्टिकली। समझ गया। तो डॉक्टर बन के क्या करना चाहिए ये तुमने कहाँ सीखा? कॉलेज में। कॉलेज। इंजीनियर बन के क्या करना चाहिए कहाँ सीखा? कॉलेज में। और कॉलेज नहीं गया हो और डॉक्टर बन जाए तो? इसलिए मंदिर में जाके क्या करना चाहिए? पाठशाला में पढ़ना चाहिए। मंदिर में जाके क्या करना चाहिए? पहला भाग दूसरा भाग पढ़ना चाहिए। अरे डॉक्टर बनना है तो तुम्हें पीएमटी करना पड़ेगी, इंजीनियर बनना है तो आईआईटी आदि जो पढ़ाई होती है वो करना पड़ेगी। इसी प्रकार मंदिर में क्या विचार करना, आज ही दोपहर में आगम में शास्त्र में आया कि हमें जिस लाइन पे जाना है उस संबंधी हमें ज्ञान करना पड़ेगा, उस संबंधी बुक्स पढ़ना पड़ेगी। तो ये है। अब तुम कहो कि अपने आप प्राप्त हो जाए, आप वो कहें कि भाई ऐसी है समस्या है, तो अब मैं अभी ये सुनाई देता हूँ, लेकिन जो मंदिर जा रहा है कुछ भी विचार नहीं कर रहा, वो प्रवचन ही नहीं सुन रहा है। मैं संदेशा तो खूब कई बार बता चुका हूँ मंदिर में जाके क्या करना चाहिए, लेकिन सुनेगा तभी तो होगा। सूर्य निकला है और कोई कमरा बंद करके सो रहा है, महाराज जी इसके कमरे में प्रकाश कब पहुंचेगा?
तो ये हो रहा है। हर चीज़ की विधि है, मंदिर में क्या चिंतन करना, क्या शुरू आए दिन प्रश्नों में बता रहा हूँ, जिज्ञासा में बता रहा हूँ। तो उसके लिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, अध्ययन तो करना ही पड़ेगा। फिर भी यदि कुछ भी नहीं आता है तो कम से कम मंदिर ही तो जा रहा है, किसी सिनेमा घर तो नहीं जा रहा है। हमारे यहाँ तो मंदिर जा ही रहा है। कुछ भी देखो, बहुत अच्छी बात। चौथे काल में ऐसा एक व्यक्ति था जो कुछ भी नहीं जानता, आड़म ताड़म कछु न जानम सेठ वचन प्रणाम। बस मेरे गुरु ने कहा मंदिर जाना है। एक व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं था, बहुत पहले की घटना है। मुगावली में थे एक फट्टा जी, वीर सेवा दल के, वो कहते महाराज जी हमें तो पढ़ने ही नहीं आता, मुझे तो पढ़ना ही नहीं आता, तो मैं क्या करूं? मैं सबको नियम दे रहा था। तो मैंने कहा कि भाई तुम ये करना, 8 द्रव्य गिन करके इस थाली के इस थाली में रखाना, बस तुम्हारी पूजा हो जाएगी। और कह देना ये किस लिए रख रहा हूं, इसका अर्थ क्या है, ये महाराज जी जाने। नमोस्तु भगवान। तो कम से कम वो मंदिर जा रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, कभी ना कभी उसका भाव आएगा, कभी ना कभी उसको निमित्त मिलेगा। अच्छे कार्य बिना समझे भी करो, बिना विचारे भी करो, बिना सोचे भी करो, मजबूरी में करो, रो धो के करो, जबरदस्ती करो, बिना मन से करो, लेकिन करो। श्रीमान अंतिम जिज्ञासा के रूप में श्रीमान सुनील जी जैन खुरई। परम पूज्य सुधासागर जी महाराज के चरणों में खुरई सकल जैन समाज की बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, आनंद धाम समिति की बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री सन 84 में खुरई प्रवास में आपसे उस वक्त हमारे सौभाग्य और बहुत पुण्य का उदय था कि लगभग 12-13 साल की उम्र में एक छोटा सा नियम आपसे लिया था। उस नियम के कारण आज मेरे जीवन की दशा और दिशा पता नहीं आज मैं कहाँ से कहाँ हूँ। बहुत छात्र जीवन में रहा, बहुत सारे लोगों के साथ रहा, लेकिन उस नियम ने मुझे बहुत 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 ऊपर की तरफ आगे बढ़ाया। बहुत बहुत कृतज्ञता के साथ आपके लिए नमोस्तु करता हूँ। मेरी जिज्ञासा है मुनिवर, प्राचीन भारत में मंदिर निर्माण के क्षेत्र में एक बहुत उन्नत विज्ञान मौजूद था। मंदिर निर्माण के साथ साथ उसकी आध्यात्मिक क्षेत्र में उसकी ऊर्जा के लिए, मंदिर निर्माण का वह क्षेत्र वहाँ के क्षेत्र के लोगों के लिए, वहाँ की प्रकृति के लिए, उस क्षेत्र के रहवासियों की भौतिक धार्मिक आध्यात्मिक उन्नति के लिए मंदिर का वह क्षेत्र एक ऊर्जा के रूप में काम करता था। वह ऊर्जा का क्षेत्र अब हम लोगों को उस रूप में दिखाई या समझ नहीं पड़ रहा है, या वो कैसे काम करता था, उसके बारे में जिज्ञासा और समाधान चाहते हैं। इसके संबंध में बहुत बार मंदिरों की कब ऊर्जा, किसको ऊर्जा मिलती है, ये मंदिर नकारात्मक ऊर्जा भी देते हैं, सकारात्मक भी देते हैं। ये मंदिर दीपक हैं, सावधानी से जब पकड़ोगे तो अंधकार दूर करेंगे, चूक जाओगे तो जला के भस्म भी कर देते। इन मंदिरों के लिए सबसे बड़ी चीज है कि मंदिर जो तुम्हारे लिए बनाए गए हैं, कम से कम वहाँ जाकर के ड्यूटी तो दो। जैसे अभी प्रश्न था उसी से रिलेटेड था कि कैसे भी करें बिना मन से। संसार के कितने कार्य हो जो तुम बिना मन से करते हो, मंदिर भी बिना मन के सही। संसार के कितने कार्य करते हो जिस संबंध में तुम कुछ भी नहीं जानते। कितनी चीजें तुम खा लेते हो, तुम्हें कुछ भी पता ही नहीं है। तो पूजा भी बिना जाने करो। कम से कम धर्म की कोई क्रिया कर रहे हो तो ऊर्जा हमें पता हो या ना हो, लेकिन यदि हमने सच्ची श्रद्धा से कर रहे हैं तो ऊर्जा अपने आप होगी। अंजन चोर को नमोकार मंत्र नहीं आया, पढ़ते भी नहीं आया, उसको याद भी नहीं हुआ, लेकिन वो नमोकार मंत्र के फल को पा गया। तो इस प्रकार की स्थिति बना। श्रीमान अजय जी जैन मोहनबाड़ी जयपुर से। पूज्य गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की तरफ से बारंबार कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, जयपुर से लगभग 35 किलोमीटर दूर हमारा एक गांव है। वहाँ पर 300 साल पुराना हमारा एक प्राचीन मंदिर है।
बहुत पहले आचार्य विनीत सागर जी महाराज जी का आगमन वहाँ पर हुआ था और उन्होंने बताया था कि जो मूल नायक वेदी है वो दृष्टिहीन है। तब से परिवार का विकास भी नहीं हो रहा है और गांव का विकास भी नहीं हो रहा है और परिवार भी टूटता चला जा रहा है। तो अब मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए हम क्या करें? गांव में सिर्फ हमारा एक ही परिवार है। जो डॉक्टर बिना जांच पड़ताल के सीधी दवाई दे देता है मूर्ख है। अभी हमने जांच पड़ताल, मरीज पहले जांच पे जाएगा, जांच रिपोर्ट आएगी, उसी के बाद तो दवाई लिखूंगा कि यूं बता दो। नमोस्तु। नमस्ते। सकल दिगंबर जैन समाज नंदीश्वर कॉलोनी टीकमगढ़ से लगभग 150 लोग गुरु भक्त यहाँ पधारे हैं। अपने स्थान पर खड़े होकर के गुरुदेव के चरणों में श्रीफल अर्पित करेंगे। आज की आरती का पावन सौभाग्य जिन आगम जिन धर्म की महती प्रभावना करने वाले ऐसे श्रवण संस्कृति संस्थान के जनक आदरणीय श्री नंद किशोर जी पहाड़िया और उनके पुत्रवधू श्रीमान प्रमोद जी पहाड़िया हमारे बीच में हैं और सांगानेर संस्थान के जो भी सम्माननीय पदाधिकारी समिति के सम्माननीय ट्रस्टी जन हैं आए और आज की आरती का पावन सौभाग्य यहाँ पर आकर के आगे आ जाएं, आरती करें। और कोई आगे नहीं आएगा, सिर्फ ट्रस्टी और उनके पहाड़िया जी का परिवार। आइए आरती इधर दे दो जल्दी से। सागर की
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन, पयोदय तीर्थ क्षेत्र भेड़ाघाट, अध्यक्ष श्री दिनेश जैन, रवि मेडिकोज, महामंत्री प्रदीप जैन रद्दी, कोषाध्यक्ष शैलेश जैन रंगवाले, गौरव अध्यक्ष कमल कुमार जैन गोटेगांव, कार्यकारी अध्यक्ष सुनील जैन, उपाध्यक्ष कमल दानी, मनोज स्याही, राजेश जैन, अनिल जैन गोटेगांव, श्रेयांश जैन गोटेगांव, मंत्री संजय काश्मीर, सतीश चावल शहपुरा, संगठन मंत्री डॉक्टर नीलेश जैन, सह कोषाध्यक्ष प्रवीण जैन, सह मंत्री मनोज कराची।